नमस्कार एवरीवन एंड जय हिंद। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि आपका जो अपकमिंग एयरफोर्स की एग्ज़ाम है फॉर ग्रुप एक्स एंड वाई वो आपकी जो है 17 मार्च से चालू है। ठीक है, तो लगभग आज 6 तारीख हो गया है फरवरी का। लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास है एग्ज़ाम, यानी 40 दिन मोटा मोटी अगर पकड़ लेते हैं तो 40 दिन के आसपास है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए इस 40 दिन में, आपको कितना क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बोलूँगा कि एयरफोर्स में रागा सेक्शन के लिए आपको टाइमिंग ज़रूरत है। एयरफोर्स के लिए रागा सेक्शन की अगर बात करूँ, हाँ, जैसे मैं नॉर्मली ये ग्रुप वाई के लिए बता रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कहीं यहाँ पर वो पैचेस बन रहे होंगे। ठीक है, तो पहला होता है इंग्लिश का पेपर, एक्स और वाई दोनों में होता है ना इंग्लिश। फिर होता है रागा सेक्शन में आपको स्पीड की ज़रूरत है। स्पीड कैसे बनती है? फास्ट कैलकुलेशन से। फास्ट कैलकुलेशन से आपका स्पीड बनेगा। इंग्लिश को मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको 2-3 चीज़ पे कमांड चाहिए सबसे ज़्यादा। वो है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई रूल पढ़ लिए, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है कि ये दिख जाए तो ये हो जाएगा। कंसेप्ट समझना होगा, क्यों होगा, अगर हो जाएगा तो क्यों होगा, और कहाँ ऐसा हो सकता है एक्सेप्शन कि वहाँ ये रहने से भी ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? कुछ चीज़ होता है जो हाँ एकदम फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे 12 वर्ड है, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ठीक है, ये सब जो है इनके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, वो हमेशा होगी, चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है, फिक्स्ड पैटर्न नहीं चलता है, वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकंड चीज़ है वोकैब। इस पर आपका कमांड बैठना चाहिए, वोकैबुलरी, कि आपको वोकैब अच्छा से आता हो, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स हो, ये सब है। ठीक है, रागा सेक्शन की बात करूं तो आपको स्पीड चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन। आप कितनी बेहतरीन तरीके से सोच पा रहे हैं। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको जो बेसिक चीज़ जैसे टेबल्स याद होना इंपॉर्टेंट है, कि आपको टेबल्स याद होना चाहिए, फिर स्क्वायर्स याद होना चाहिए, फिर क्यूब्स याद होना चाहिए, ये सब नॉर्मल है। फॉर्मूला जैसे मेज़र 2D 3D जो डायमेंशन होता है ना, वो सब का आपको फॉर्मूला एकदम पूरा क्लियर याद होना चाहिए कि हाँ ये है फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर बैठ के सोच रहे कि 4/3 पाई स्क्वायर या फिर 4/3 पाई क्यूब, ऐसा नहीं। आपको फिक्स होना चाहिए कि हाँ यही होगा। ठीक है, तो वो आपको चाहिए, आपको स्पीड कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर टाइम का भी एक होता है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में भी आपको टाइम लगता है सोचने के लिए, आप जितने धुरंधर हो, लेकिन इट टेक्स टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी के जल्दी हो जाता है, किसी को देरी लगता है। तो मैं अब जो मेन कहना चाह रहा हूँ वो है कि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के आसपास है, 40+ डेज है। ठीक है, इसमें भी हो सकता है कुछ शादी है, कोई भी कारण हो सकता है, तो फिर भी आप मोटा मोटी 40 दिन अगर मैं पकड़ लूँ तो अभी आपको करना क्या चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम का डेट अब मान लीजिए किसी का अगर 20 मार्च को है, 20 मार्च को एग्ज़ाम है, तो भाई 5 मार्च से सिर्फ रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो। ठीक है, किसी का सोच लो, यानी आपका जब डेट देगा ना एग्ज़ाम का, आपका जब एग्ज़ाम का डेट पड़ जाएगा उसके 15 दिन, जैसे किसी को अगर 17 तारीख को ही डेट दिया है तो 2 तारीख से भाई नया मत पढ़ो कुछ, सिर्फ रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने में तो ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसा थोड़ी 100 सवाल होते हैं, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम, ऐसा तो नहीं होता है। 45 मिनट का एग्ज़ाम होता है भाई, 50 क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि पर डे एटलीस्ट 2 तो 2 ही, लेकिन हाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 बार मैं मॉक टेस्ट दे दिया हाँ और बस हो गया। इसको प्रॉपर एनालाइज करना है। ये मैं 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम डेट का 15 दिन पहले सिर्फ रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो। ठीक है, और एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दो, चाहे आप एक्स ग्रुप के हो, वाई ग्रुप में, किसी ग्रुप से भी हो, आप 2 मॉक टेस्ट दो और उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। क्या करना है? प्रॉपर एनालिसिस करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ता है एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन पहले। करंट अफेयर्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना भी जीके का वेटेज नहीं होता है एयरफोर्स में, बट हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स में भी कुछ हॉट टॉपिक होते हैं जो लगभग आते ही हैं, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल बताऊँ, वो है आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड, कुछ अगर गवर्नमेंट स्कीम्स हो, ठीक है, कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स,
अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो ये सब जो है आप ये सब करिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। और हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी इम्पोर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आप इसको पढ़िए। अगर आपको जीके में भी पढ़ना है करंट अफेयर्स तो आप ये सब पढ़िए सबसे पहले, ये अगर कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा कुछ करिए। तो अभी लगभग 40 दिन है, अभी आपको जैसा पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट देते रहिए आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी 3 महीना है तो थोड़ा सा तैयार कर लेता हूँ। अगर आपका एक आध टॉपिक छूटा हुआ, मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैथ से एक टॉपिक छूटा हुआ है, दिख रहा है ना, हाँ, तो मान लीजिए मैथ से एक टॉपिक छूटा हो या फिर 2 टॉपिक छूटा हुआ, तो आप इसको कवर कीजिए। या फिर रीजनिंग का 2-3 टॉपिक छूटा हो तो ये कवर कीजिए। बट हाँ, जो भी कीजिएगा भाई अपने एग्ज़ाम डेट से 15 दिन पहले कवर हो जाना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम है 17 तारीख को और 2 तारीख मार्च को आपका कुछ ना कुछ चैप्टर किसी न किसी से रह गया, तो अब उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं बता रहा हूँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अगर आपका एग्ज़ाम 17 तारीख को है, 2 तारीख हो गया है और आपका फिर भी लगता है कि आपको रीजनिंग में 1-2 चैप्टर बाकी है अभी भी, मैथ में 1-2 चैप्टर बाकी है अभी भी, इंग्लिश में 1-2 चैप्टर बाकी है अभी भी, तो भाई और कंप्लीट करने की ज़रूरत है नहीं। जितना पढ़े हो तुम उसी को रिवाइज़ करो। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, जितना पढ़े हो उसको याद होना भी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि भाई मेरा तो 10 में से सिर्फ 9 चैप्टर बाकी है, 1 चैप्टर हुआ है, तो क्या मैं और करूं या फिर उसी को रिवाइज करूं? ऐसे में थोड़ी होगा ये चीज़। 10 चैप्टर में अगर हो सकता है 8 चैप्टर आप कर लिए हैं, 8 चैप्टर 9 चैप्टर हो गया है, 1-2 चैप्टर लास्ट में बाकी है, तो उसको छोड़ सकते हैं, रिवाइज़ कीजिए। जो 8 किए हैं, जो 9 किए हैं, उसको रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? तो बस वही करना है। अगर एग्ज़ाम से 15 दिन पहले भी आपको दिखे कि आप 1-8 चैप्टर में छूट चुका है, तो उस पर और कमांड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने में ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और मार्क्स भी उससे बनता है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं बनता है, होल्ड भी तो होना चाहिए ना। पढ़ लेने से थोड़ी याद हो जाता है। स्वयं विवेकानंद थोड़ी हो तुम कि एक बार पढ़ लोगे और याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सब करना है। और इंग्लिश में मेन कुछ चैप्टर मैं बोल दे रहा हूँ जो मेरे हिसाब से है, आप खुद देखना, एग्ज़ाम दे के आना फिर समझना। इंग्लिश में आप ये सब चैप्टर जरूर करके जाएं, जैसे नाउन चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, ठीक है, प्रीपोजिशन, फिर आपका कंजंक्शन रिलेटेड जो सवाल है, फिर आपका कंडीशनल सेंटेंस जो होती है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सब चैप्टर करके जाए। नाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का ये सब करके जाए। ठीक है, आप ये सब चैप्टर इंग्लिश में करके जाइए। और बाकी जीके जो है आप खुद, अभी तो ज़्यादा वक्त ऐसा है नहीं, तो आप ये सब करते रहिए। आपको मैं इतना बोल सकता हूँ, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।